एक टाइम था जब इंजीनियरिंग करके अगर कोई बच्चा कंप्यूटर साइंस लेता और बीटेक के 4 साल बाद आईटी फर्म्स जैसे कि टीसीएस, विप्रो, एक्सेंचर में लग जाता तो उसको एक सक्सेस स्टोरी मान लिया जाता था। कोई ये नहीं पूछता था कि कांच के बड़े बड़े बिल्डिंग्स में एग्जैक्टली होता क्या है, लेकिन सोसाइटी आपको वैलिडेशन दे देती थी। लोग बस ये देखते थे कि देखो भैया, बच्चा बड़ा हो गया है और अभी काम कर रहा है और मोस्ट इम्पोर्टेंटली पैसे कमा रहा है। ये बात अच्छी भी थी और काम की भी थी, क्योंकि इसी आईटी सेक्टर से इंडिया का कंज्यूमर मार्केट रेडी हुआ, जिसने ओवर द कोर्स ऑफ 3 डेकेड्स हमें ऐसी चीजें बेची जिनकी हमें कोई खास जरूरत थी नहीं। सोसाइटी के एक सेक्शन के पास एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन या एक इंजीनियरिंग डिग्री आया और उससे एक डिसेंट वेल पेइंग जॉब लगी, जिससे लोगों की परचेजिंग पावर को बूस्ट किया गया। ये पूरा सिस्टम बहुत अच्छे से चल रहा था, जस्ट बिकॉज सोसाइटी के एक सेक्शन को मंथली सैलरी का अफीम दिया गया। यहाँ तक कहानी बहुत अच्छी थी। इंडिया में एक नया मिडिल क्लास रेडी हुआ जिसके पास परचेसिंग पावर तो आ रही, लेकिन उसने कभी ये सोचना इंपॉर्टेंट नहीं समझा कि ये जो चल रहा है वो एग्जैक्टली है क्या और ये सब फ्यूचर में कब तक चलेगा। इसी का रिजल्ट आज हमारे आसपास निकल के आ रहा है। हम देख रहे हैं कि कैसे यही आईटी फर्म्स, जिसने एक टाइम पे मिडिल क्लास को मंथली सैलरी का अफीम पिलाया था, आज खुलेआम लोगों को अंडर स्किल्ड बोल के नौकरी से निकाल रहे हैं। और ये सब कुछ किसके लिए हो रहा है? वेल, रीजंस बहुत सारे हैं, बट देन जिसका नाम सबसे ज्यादा लिया जा रहा है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। एआई के नाम पे कोई भी कुछ भी बोल सकता है और हमें उसकी बात माननी होगी, क्योंकि भाई उसने बोला है तो सही ही होगा। जिसे देखो एआई एआई बोल के निकल लेता है विदाउट एजुकेटिंग अस अबाउट वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो ये कहते रहते हैं कि एआई ये जॉब्स खा जाएगा या एआई वो कर देगा। मैं उन लोगों की भी बात नहीं कर रहा जो इन बड़े-बड़े आईटी फर्म्स के हाई मैनेजमेंट में बैठकर ये डिसीजंस ले रहे हैं। मैं बेसिकली हमारे कलेक्टिव सोसाइटी की बात कर रहा हूँ कि जिसने हमें ये अंधा भरोसा रखने के लिए बोला था कि बेटा, बस मन लगाकर पढ़ाई कर तू, तेरा सब अच्छा ही होगा, अच्छे ग्रेड्स ला और अच्छे से इंजीनियरिंग कर और फिर पूरी लाइफ जॉब कर, ईएमआई चुका और खुश रह। मैं बात इस कलेक्टिव सोसाइटल फेलियर की कर रहा हूँ। हमें किसी ने वार्न ही नहीं किया था कि बेटा ये सब भी हो सकता है इसी लाइफ में। किसी ने हमें ये नहीं बताया था कि 1971 में यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने यूएस डॉलर की गोल्ड कन्वर्टिबिलिटी को बैन कर दिया था, जिसके चलते यूएस फेडरल रिजर्व जितना मर्जी डॉलर प्रिंट कर सकता है। इस छोटे से पॉलिटिकल मूव का नतीजा आज हम सब लोग भुगत रहे हैं। इस फिएट डॉलर ने पूरी दुनिया में अपना डंका बजाया और इंडिया को आईटी सर्विसेज आउटसोर्स किया गया और चाइना को मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स किया गया। वेस्टर्न सिटीजन्स को मजे की लाइफ दी गई और ईस्टर्न सिटीजन्स को लेबर की तरह यूज किया गया। वेस्टर्न वर्ल्ड के पास परचेजिंग पावर थी और ईस्टर्न वर्ल्ड के पास चीप लेबर था। ये पूरा पॉलिसी स्कीम चल रहा था, वो सिर्फ डॉलर की अनलिमिटेड प्रिंटिंग की वजह से चल रहा था। अब यूएस का डेट इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि ये मॉडल और सस्टेनेबल नहीं है। इस पूरी कहानी में और भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जिसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। सो द बॉटम लाइन इज़ दिस, जो कोई नहीं बोल रहा है वो आज मैं बोल रहा हूँ। ये एआई सिर्फ एक बहाना है। द रियल रीज़न इज़ समथिंग एल्स। यूएस में इकोनॉमिक क्राइसिस एक लिमिट से ऊपर जा चुका है। वो अब और फ्री का यूएस डॉलर नहीं छाप सकते, जिसके चलते जो जॉब्स उन्होंने हमें आउटसोर्स की थी वो और नहीं कर सकते। उनके पास फ्री का डॉलर नहीं रहा अब लोगों में बांटने को। यूएस की हालत ही देख लो, वहां पे लोगों को फूड कूपन्स देके सर्वाइव करवाया जा रहा है। इन सब टॉपिक्स पे और बात करेंगे, बट इस वीडियो का पॉइंट सबको याद रहे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अभी जो आईटी सेक्टर में हो रहा है वो सब आउटकम है डी डॉलराइजेशन का। यूएस डॉलर का रिजर्व करेंसी स्टेटस जाने वाला है, जिसके चलते पुरानी ग्लोबल ऑर्डर चेंज होगी। सिर्फ चेंज नहीं होगी, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। तो प्लीज अपने आंख और कान खोल के रखें और अपने आसपास होने वाले पॉन्जी स्कीम्स को देखते रहें। ये लोग बड़े-बड़े फेक हेडलाइंस बनाते रहेंगे, आपको बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, आपको अंडर स्किल्ड बोला जाएगा, आपको बोला जाएगा कि आपका कोई वर्थ नहीं है। हाउएवर द रियलिटी इज़ समव्हाट डिफरेंट। मैं ये नहीं बोल रहा कि जो आईटी सेक्टर्स में काम कर रहे हैं सब के सब हाईली स्किल्ड हैं। ऑफ कोर्स उसमें भी अंडर स्किल्ड लोग हैं।
लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर आपको एक बार में 12,000, 7,000, 9,000 लोगों को नौकरी से निकालना पड़ रहा है, इसका सीधा-सा मतलब ये तो नहीं हो सकता कि वो सब के सब अंडर स्किल्ड हैं। अगर वो इतने ही अंडर स्किल्ड होते तो उनको नौकरी मिली कैसे? आप तो बड़े इंटरव्यूज़ लेते थे। तो प्लीज़ अपने आस-पास देखें, थोड़े से अवेयर रहें और बहुत सारे टॉपिक्स पे फ्यूचर में वीडियोज़ आएँगे, लेकिन लेकिन अपने आप को बेवकूफ़ बनने से बचाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।